अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ और आज मैं इंतहाई मुख्तसर टाइम में आपको जिंदगी में कामयाबी के 10 बुनियादी उसूल बताऊंगा, 10 बुनियादी राज बताऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि तनख्वाहदार तबका कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकता। मैं खुद भी एम्प्लॉय हूँ और अच्छी तनख्वाह ले रहा हूँ, लेकिन तनख्वाह से आपका महीना तो अच्छा चल सकता है, लेकिन आप दौलतमंद नहीं हो सकते। उसके लिए आपको साथ बिजनेस करना होगा और आपको करना चाहिए, बेशक वो छोटा बिजनेस हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लरिश करता जाएगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के रकम से, पैसे से कभी भी इन्वेस्टमेंट का आगाज ना करें। कोई सरमाया पैदा करें, वहां से आपको इनकम आए और फिर उसका हिस्सा फिर आप इन्वेस्टमेंट पे लगाएं या कारोबार पे लगाएं। ये बहुत ही अहम उसूल है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का, क्योंकि आपकी रकम डूबने का खतरा भी हो सकता है और फिर आप हो सकता है कि पांव पे खड़े ना हो सके। अगली बात कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के हवाले से अपने ब्रेन से रोजाना 2-3 आइडियाज लें। आप उससे कहें कि मुझे अपने बिजनेस में कामयाबी के लिए कुछ जो है वो पॉइंट्स बताओ, कुछ आइडियाज दो। तो आपका ब्रेन, जो कॉग्निटिव और एनालिटिकल पार्ट है, जो क्रिएटिव पार्ट है, वो आपको आइडियाज जरूर देगा और उन आइडियाज की मदद से आप अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं, उसको कामयाब कर सकते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए, कभी भी बचत करके आप दौलतमंद नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 2 लाख तनख्वाह है और पैसा डी वैल्यू हो गया है और बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने लग गया है, तो आप ऐसा करने लग गए हैं कि 4 पंखों की बजाय आप 2 चलाने लग गए हैं और 2 एसी की बजाय 1 एसी चलाने लग गए हैं, और आप एक हफ्ते में 2 दफा गोश्त खाते थे, आप 1 दफा गोश्त खाना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप जी तो सकते हैं लेकिन दौलतमंद नहीं हो सकते। याद रखें, कोई भी बचत करने वाला दौलतमंद नहीं बन जाता। दौलतमंद बनने के लिए आपको सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाना होंगे। तो सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाएं, ना कि बचत पे फोकस करें। किसी हद तक बचत करें, लेकिन आप अमीर नहीं हो सकेंगे। आपको सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाना होंगे। अगली बात, मैं बतौर एजुकेशनिस्ट बता रहा हूँ कि जो राइटर है, जो ऑथर है, जो लिखने वाला है, उसका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। उसके ब्रेन का जो क्रिएटिव पार्ट है, जो कॉग्निटिव और एनालिटिकल पार्ट है, बहुत तेज चलता है। तो अगर कोई बिजनेसमैन कुछ पढ़ा लिखा है तो उसको चाहिए कि वो कालम निगारी या इस तरह से राइटिंग का काम जरूर करे, जिससे उसका जो ब्रेन है वो बहुत तेज काम करेगा और उसको बहुत सारे आइडियाज देगा जो कि वो अपने बिजनेस में लगा सकता है। अगली अहम बात कि कभी भी अपनी सारी रकम किसी बिजनेस पे इन्वेस्ट मत करें। अगर आपके पास 10 लाख है तो 3-4 लाख से शुरू करें और देखें कि रिस्पॉन्स क्या मिलता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर आप उसमें ऐड करते जाएं। इसी तरह अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 20-30 लाख से शुरू करें, बाकी पैसे अपने पास रखें। तो मैंने बहुत सारे करोड़पतियों को देखा है कि वो अपना सारा पैसा बिजनेसेस पे इन्वेस्ट कर चुके हैं और उनकी जेब खाली होती है, और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके पास 1 रुपया भी नहीं होता और इमरजेंसी में वो एड़ियां रगड़ रगड़ के अस्पताल में मर जाते हैं और मौके पे उनके पास कोई पैसा नहीं होता। याद रखें, कारोबार वो करें जिसमें मुकाबला बहुत कम हो, तो आप उसमें लीडिंग होंगे, आप उसको लीड करेंगे, जल्द ही आप डोमिनेट कर जाएंगे। मैं एजुकेशनिस्ट हूं तो मैं बात करूंगा कि आजकल जिस तरह तमाम वालिदैन अपने बच्चों को आईसीएस आईटी की फील्ड में लेके जा रहे हैं, ये गलत बात है। तो उधर मेडिकल और इंजीनियरिंग में बच्चे आ ही नहीं रहे। तो आप देखिएगा कुछ सालों के बाद आईसीएस और आईटी की फील्ड में बहुत ज्यादा बच्चे होंगे और सैचुरेशन होगी, जबकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड में बच्चे नहीं हैं, तो उनकी जरूरत ज्यादा होगी। तो अगर आपके बच्चे का थोड़ा सा भी जहन मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ है तो इधर जरूर लें, आईटी और आईसीएस में सबको ना ले जाएं। ठीक है, क्योंकि उधर कंपटीशन बहुत है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस शोबे में कंपटीशन कम हो, आप उस तरफ जाएं तो ज्यादा फायदा होगा। अगली बात कि आप अपने बेहतरीन दोस्त भी हैं, अपने बेहतरीन नाकद भी हैं, अपने आइडियल भी हैं। आपको कोई भी मसला पेश आता है, कोई भी सवाल आता है, तो आप खुद पे एतमाद करें और अपने आप से पूछें। हो सकता है कि आप किसी दोस्त से पूछें और वो आपको बुज़दिलाना मशवरा दे और आपको नुकसान उठाना पड़े। तो अपने आप पे एतमाद करें और खुद अपने मसले को खुद हल करें। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात, याद रखें, आपका सबसे कीमती सरमाया आपका वक्त है, और ये सिर्फ उनको दें जो आपके बहुत प्यारे हैं, बहुत अजीज हैं और जो आपकी कदर करते हैं। उनको हरगिज ना दें जिनके यहाँ आपकी कोई वक़्त नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आखिरी बात कि अल्लाह ताला ने आपको बेतहाशा नेमतों से नवाजा है, जिसमें आपकी सेहत है, आपका ईमान है, आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, आपके बीवी बच्चे हैं। ये सब नेमतें हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर कुछ नेमतें आपके पास नहीं भी हैं तो भी आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जो कि बहुत सारों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। तो यकीन मानिए, इससे आपकी ईमानी क़ुव्वत भी बढ़ती है और आपकी तवानाई में भी इजाफा होता है और आप अपने काम में मजीद बेहतरी ला सकते हैं, जो कि आपका यकीन बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।